प्रश्न 12 का ए, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो पी शून्य ज्ञात करें। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो पी शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पी शून्य, तो पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो पी शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पी शून्य का मतलब हो गया कि एक्स के जगह पे अब शून्य रखेंगे। एक्स का मान क्या दिया है? शून्य। तो एक्स जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे शून्य रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर यानी शून्य का स्क्वायर माइनस 2x यानी 2 गुना शून्य प्लस 1, तो एक्स जहाँ पे है वहाँ पे शून्य लिख लिए। तो शून्य का वर्ग शून्य माइनस 2 गुना शून्य हो जाएगा शून्य प्लस 1, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। तो पी शून्य का मान हो जाएगा 1। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। बी, यदि क्यू एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 तो क्यू एक ज्ञात करें। तो क्यू एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो क्यू एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो यहाँ पे क्यू एक का मान ज्ञात करना है। तो क्यू एक का मतलब हो गया एक्स के जगह पे 1 रखना है। अब एक्स का मान कितना है? 1 है। तो एक्स जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे 1 रखेंगे। तो एक्स क्यू यानी 1 का क्यू माइनस 3 गुना एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 1 माइनस 1, तो हो जाएगा 1 का घन 1 माइनस 1 का वर्ग 1 होता है, तो माइनस 3 गुना 1 माइनस 3 प्लस 3 गुना 1 3, फिर है माइनस 1। अब देखिए 3 प्लस में है 3 माइनस में है, काट देंगे शून्य आ जाएगा। 1 प्लस में है 1 माइनस में है, तो इसको भी काट देंगे, क्या बचा? शून्य। तो क्यू एक का मान आ गया शून्य। सी, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एवं आर जेड बराबर 7z का घात 3 माइनस 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4 तो पी शून्य और आर शून्य में संबंध स्थापित करें। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। तो कह रहा है पी शून्य और आर शून्य में संबंध स्थापित करने के लिए कह रहा है। तो पहले पी शून्य का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पी शून्य यानी एक्स के जगह पे शून्य रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर है यानी शून्य स्क्वायर माइनस 4 गुना शून्य प्लस 4, इस तरह लिख लेंगे। तो शून्य का वर्ग शून्य, 4 गुना शून्य शून्य प्लस 4, कितना आ गया? 4। तो पी शून्य का मान हो गया 4। अब निकालना है हमको आर शून्य। आर शून्य का मान निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आर जेड।
आर जेड बराबर कितना है 7z⁻³ माइनस 3z² प्लस 5z+4। तो आर जेड बराबर है 7z⁻³ माइनस 3z² प्लस 5z+4। तो आर शून्य का मान निकालना है अब, तो लिखेंगे अतः आर शून्य, यानी जेड के जगह पे क्या रखना है, अब जेड का मान दिया हुआ है 0, तो जेड के जगह पे जहाँ जहाँ पे जेड है वहाँ पे 0 रखना है। तो 7z⁻³ है, तो 7 गुना 0⁻³ माइनस 3 गुना z² है यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 गुना जेड यानी 5 गुना 0 प्लस 4, इस तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पे 7 गुना 0 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया और यहाँ भी 0 हो गया, प्लस 4, तो इसका उत्तर आ गया 4, यानी आर शून्य बराबर भी 4 आ गया। और पी शून्य बराबर 4 आया था, तो पी शून्य और आर शून्य का संबंध स्थापित करना है। तो इन दोनों का संबंध हो गया, तो लिखेंगे अतः पी शून्य बराबर आर शून्य। तो पी शून्य और आर शून्य क्या है, बराबर है, यही इन दोनों का संबंध है।